उसके बाद आती है बारी गोल्डन हैंडशेक की। इसको गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान। गोल्डन हैंडशेक जो वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है कि इसमें एम्प्लॉयर ऑप्शन देता है एम्प्लॉय को कि यार आप ऐसा करें, आप हमें लीव कर दें, आप अर्ली रिटायरमेंट ऑप्ट कर लें। आप अर्ली रिटायरमेंट ऑप्ट करेंगे, हम आपको गोल्डन हैंडशेक दे देंगे, हम आपको एक रकम दे देंगे, आप ये रकम दे दें, आप हमें प्लीज छोड़ दें। ये जो अर्ली रिटायरमेंट आप ऑप्ट करते हैं उसके बदले में जो आपको रकम मिल रही होती है, ये हमारी गोल्डन हैंडशेक कहला रही होती है। इसके दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। या तो आप इसको अपनी सैलरी में ऐड कर देंगे, सैलरी में ऐड करके इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम का ही पार्ट बनाएंगे। मतलब सैलरी में ऐड हुई और इसके ऊपर जो आपके नॉर्मल रेट्स लग रहे हैं आप वो रेट्स अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक क्या किया जाएगा, उसके मुताबिक टैक्स पे किया जा रहा होगा। दूसरा है कि आपने इसको ऐड तो किया, आपने इसको ऐड तो किया, लेकिन आप इसको एनटीआर का पार्ट नहीं बनाएंगे बल्कि आप इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट पूरी सैलरी में जो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट होगी, इस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट को आप सेपरेट रेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, एक अलग रेट के ऊपर टैक्स लगाएंगे, और जो बाकी सैलरी होगी वो आपकी इस नॉर्मल टैक्स रेट के ऊपर टैक्स हो रही होगी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप इसको सैलरी में ऐड करके एनटीआर का पार्ट बना लें या आप उसको ऐड करके आप अपने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बना लें। इट्स अप टू यू। अगर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनाना है तो हम इसको सेपरेट टैक्स लगाएंगे, अलग रेट के मुताबिक टैक्स करेंगे। और वो सेपरेट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हम लेंगे एवरेज रेट निकालने के लिए उस बंदे के लास्ट 3 इयर्स के टैक्स लाइबिलिटी के, उसके लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लाइबिलिटी क्या है वो लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे लास्ट 3 ईयर के टैक्सेबल इनकम से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, एक रेट आ जाएगा। इस रेट को पकड़ के आप इस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि इसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा होता है। तो ये चीज जो है इस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। या तो हम इसको सैलरी में ऐड कर लेंगे या हम इसे क्या कर लेंगे, या हम इसे सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना लेंगे। एनटीआर का ही पार्ट बन सकता है और ये सेपरेट ब्लॉक का ही पार्ट बन सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसकी छोटी सी। एक मिस्टर डब्ल्यू है, उसकी बेसिक सैलरी है थी 40,000 पर मंथ, उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 13,000 पर मंथ, उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 15,000 पर मंथ। आगे कहते हैं जी ही ऑप्टेड फॉर अर्ली रिटायरमेंट and receives ₹2 million as a golden handshake। ये इसने हमें बता दिया, फिर वो हमें कह देगा his details of last 3 years tax liability and taxable income is as follows। वो हमें लास्ट 3 इयर्स के टैक्स लाइबिलिटी बता देगा, इसने 3 साल में इतना टैक्स पे किया है, और उसकी टैक्सेबल इनकम भी बता देगा, उसकी आमदनी इतनी थी। फॉर एग्जाम्पल 26,000, 32,000, 43,000, और इनकम जी 15 लाख, 16 लाख और 20 लाख। ये हमें उसने बता देना है। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है कि गोल्डन हैंडशेक का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ऑप्शन 1 है कि हम गोल्डन हैंडशेक को एनटीआर का पार्ट बनाएं। ऑप्शन 1 है
कि हम गोल्डन हैंडशेक को एनटीआर का पार्ट बनाएं। उसमें क्या होगा, हम उसके ले लेंगे जी बेसिक सैलरी, ये है 40,000 पर मंथ, 40 × 12 करेंगे, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा जी 4,80,000। हम ये सैलरी ले लेंगे इसकी। फिर इसका होगा मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस है 13,000 इंटू पर मंथ, ये कितना आएगा, 13 × 12, 156,000। इसमें से हम लेस करेंगे 10% ऑफ, लेस करवा देंगे, वो कितना होगा जी 48,000। तो कितनी बनेगी इसकी, 1,08,000 जो है वो इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, वो होगा जी 15,000 पर मंथ, ये बन जाएगा 1,80,000। और इसको मिली है गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट, वो जी 2 मिलियन है, हम एज इट इज ऐड कर देंगे। हम इसकी टोटल सैलरी निकाल देंगे, कितनी बनेगी इसकी, 2768,000, ये हमारी सैलरी होगी। इस सैलरी के ऊपर जो भी रेट होगा, जिस स्लैब में फॉल करता होगा, वो हम रेट अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक हम टैक्स पे कर देंगे। ये है हमारे पास ऑप्शन 1, जिसमें हम इसको एनटीआर का पार्ट बनाते हैं। ऑप्शन 2 क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन 2 है कि हम इसको एनटीआर का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट करेंगे। अब उसका तरीका, उसकी कैलकुलेशन देखिएगा। बेसिक सैलरी हमारी यही आएगी, 4,80,000 ही आएगी। हमारा मेडिकल अलाउंस जो है वो यही आएगा, 1,08,000। हमारा हाउस रेंट अलाउंस जो है वो भी यही आएगा, 1,80,000। गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट हम लिखेंगे, लेकिन हम इसको कर देंगे कि ये मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बना रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद आ जाएगी मेरे पास 2,768,000, ये होगी मेरी टोटल सैलरी। कुल आमदनी मैंने इतनी कमाई, इसमें से हम लेस करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, वो है 2 मिलियन। ये लेस करने के बाद जो मेरी इनकम आएगी, ये कहलाएगी सैलरी अंडर एनटीआर के, इसके ऊपर तो रेट लगना है एनटीआर का, वो है जी 768,000, ये एनटीआर की है। अब अगर इसका हम टैक्स निकालना चाहें तो देखिएगा, इसका टैक्स हम पहले निकालेंगे एनटीआर का, मतलब पहला हम इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। अभी 768 है ना, इसके ऊपर हम स्लैब रेट लगाएंगे 6 लाख वाला, मतलब पहला स्लैब ही लगेगा इसके ऊपर। रेस्ट करेंगे, एक्सीडिंग अमाउंट कितनी होगी 168,000, इसका हम ले लेंगे 5%, कितना आएगा 8400। इसके बाद हम टैक्स लेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का 2 मिलियन का। उसके लिए हमने एवरेज रेट निकालना है, बिकॉज हमने कहा था ये एवरेज रेट के ऊपर टैक्स होगा। अब वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि लास्ट 3 ईयर की टैक्स लायबिलिटी, मतलब अगर ये हमने रेट निकालना है तो इसका क्या होगा, लास्ट 3 ईयर की टैक्स लायबिलिटी 26,000 जमा 32,000 जमा 43,000। इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर के टैक्सेबल इनकम से, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारे पास रेट आ जाएगा। रेट कितना बनेगा, इसका रेट आ जाएगा अराउंड 1.98%। रेट आया, हम इसको इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1.98% से, तो हम 2 मिलियन का लेंगे 1.98%, इस पे भरेगा जी 3,960 रुपये। तो टोटल टैक्स जो हमारा बन जाएगा 12,360। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम इसका टैक्स पे कर रहे होंगे। तो ये जो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट मिलती है, ये एनटीआर का भी पार्ट बन सकती है,
ये सेपरेट ब्लॉक का भी पार्ट बन सकती है। तो ये हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। अगर एनटीआर का पार्ट बनाओगे, इनकम में ऐड किया, फिर इस इनकम के ऊपर ही जो आपके पास टैक्स रेट्स गिवन होंगे, रेट लगाओगे, टैक्स आ जाएगा। अगर आप इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाओगे तो एनटीआर की इनकम के ऊपर अलग रेट लगेगा, जैसे यहाँ पे लगा, और जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम होगी उसके ऊपर अलग रेट लगेगा, एवरेज रेट के मुताबिक, जैसे यहाँ पे लगाया। इस तरह टैक्स पे किया जाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि मेरे पेपर में गोल्डन हैंड शेक की सवाल आ गया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उसको एनटीआर में लेके जाना है कि मैंने उसको सेपरेट ब्लॉक पे लेके जाना है, कैसे पता चलेगा? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर आपको एग्जाम में एवरेज रेट गिवन किए गए हैं, ये गिवन कर दे मतलब लास्ट ट्री की टैक्स लायबिलिटी, या वो आपको रेट ही गिवन कर दे कैलकुलेट करके, तो बेहतर है अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो फिर उसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना दीजिएगा। अगर 4 या 5 नंबर का सवाल आया हुआ है, फिर आपने एनटीआर में भी ऐड करना है, आपने सेपरेट ब्लॉक में भी ऐड करना है। जिसके ऊपर टैक्स कम हो रहा होगा, जिसके ऊपर टैक्स कम बनेगा, आपने वो वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करना है, जो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बने या एनटीआर का पार्ट बने।